ओके बच्चों, हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो कि है 12.2 के नाम से। स्टेटमेंट जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल की मैं पढ़ने लगा हूँ। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 is given as 16.0 microcoulomb and Q2 is given as 4.0 microcoulomb are separated by a distance of 3 meter as shown in fig 12.5. Find the spot on the line joining the two charges where the electric field is 0. We have given the diagram. This is the charge. The first charge which is given as plus Q and the second charge at some distance, say this is Q plus Q2. Okay, now we have given two charges as Q1 and Q2 and these charges are actually separated by a distance which is given as 3 meter. These two charges are separated by a distance which is given as 3.0 meter. And there is given a point or a spot on the line, say this is a P point. Okay, at this point we will have to find out the value of the electric field, or we will have to find out the spot. Suppose that we will find out the electric field at this point. Okay, we will do this in our solution. So in solution you can write this. We have given 3 meter distance between the two charges. Suppose we have a point and suppose at this point the field is 0 and these 2 points actually contributing in such a way that these two charges, the field of this charge is in this direction, the field of this charge is, say this is E1 and this is E2. ये दोनों फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, हमने वो पॉइंट जो है सपोज किया, लेट्स सपोज ये पॉइंट जो है वो P है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द Q2 टू दैट पॉइंट इज D। हमने वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने क्या ले लिया, D ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर क्या किया है, 0 सपोज करनी है। हमने फाइंड आउट करनी है कि वो 0 है। कब वो 0 होगी, जब इस पॉइंट के ऊपर आके दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट करेंगी। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि सपोज E1, आप ये जो सारा वर्डिंग में लिख सकते हो, आपकी न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी जो है वर्डिंग में लिखा हुआ, वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि वी हैव सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट P as such that the point is the distance of the point from Q2 is D, and we will suppose that the two electric fields are same but opposite direction and they will cancel out this point and we'll have a 0 electric field at this point. Now you can see that these points are actually opposite and we can find this E field of this charge should be 1 over 4 epsilon naught. This should be Q1 over R square, and this should also have Q2 1 over 4 pi epsilon naught Q2 over R square. This is R1 and this is R2. ओके बच्चों, R1 और R2 को यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है, क्योंकि हमने इस पॉइंट के ऊपर फील्ड फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो Q1 का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा, जो R1 होगा हमारे पास, यहाँ से पहले सबसे पहले कैंसिल आउट करें इसको, हमारे पास रह जाएगा Q1। R1 हम यहाँ पे लेंगे 3 माइनस D इसका स्क्वायर, जबकि Q2 के लिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है पॉइंट के ऊपर P के ऊपर ही, तो इसका जो डिस्टेंस है वो है D। हम यहाँ पे लेंगे Q2 ओवर D स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, तो इट इम्प्लाइज दैट ये Q1 मल्टीप्लाई बाय D2 D स्क्वायर, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है Q2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस D स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू हमें गिवन थी, Q1 is given as 16
6.0 माइक्रो कूलम यानी 16 माइक्रो को बच्चों आप लिख लोगे 10⁻⁻�6 और डी एज इट इज़ रहने दें आप, चाहे यहाँ भी लिख लें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी लिख लो आप यहाँ डायरेक्ट ही। Q2 ये हमारे पास गिवन था, Q2 जी 4.0 माइक्रो कूलम यानी 4 × 10⁻⁻�6 और अंदर आ रहा है 3 - d²। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सोल्व करना है कुछ इस तरह। बच्चों इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको सबसे पहले एक्सपेंड करोगे, 16 10⁻⁻�6d 4 × 10⁻⁻�6। हम इसको करने लगे हैं एक्सपेंड करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे अलजेब्रिक फार्मूला डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स a² - 2ab + b²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 6d, ठीक है। a² - 2, 3 जो है a है, 6 हो जाएगा, d जो है b है, प्लस d²। इस तरह जो है बच्चों इसको हम स्क्वायर जब इसका ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने बच्चों यहाँ से 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रह गया हमारे पास 16d, उधर आ गया हमारे पास 4 × 9 - 6d + d²। अब हमने क्या करना है, अब हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फोर को मल्टीप्लाई करें, इधर है हमारे पास लेफ्ट साइड पे 16d = 36 24d + 4d², ठीक है जी, ये हमारे पास रह जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह करते हैं, इन सारी टर्म्स को जो है इसको उधर ले जाते हैं, इधर रह जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास 4d रेंज करके रेंज करते हैं -24d, ये प्लस का इधर आगे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 16d, और ये जो है माइनस का प्लस का ये इधर रहेगा वैसे 36। क्या किया हमने, बस ये थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है इसको, 4d² पहले लिख लिया, -24d बाद में, माइनस प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 36 है, तो बच्चों ये रह जाएगा हमारे पास 4d²। ये इसमें ऐड कर लें आप तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 इसमें ऐड कर लें 24 और ये करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 40 -40d और ये प्लस के 36 = 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। इसमें मैक्सिमम जो है अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लिया, ये आएगा d², ठीक है, और d² और ये आएगा माइनस के 10d और प्लस के 9 = 0 आ जाएगा, यानी कि d² - 10d + 9 = 0। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 9 1s are 9। अच्छा ये जो 4 है ना, ये उधर जाकर डिवाइड होकर 0 को नीचे 0 हो जाना है। इसके जी हम मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास d² - 9 और क्या आ जाएगा हमारे पास यार, ये सवाल कहाँ से गलत हो गया सही। फरहाद भाई है ना, आपने थोड़ा सा कैंसिल करना है इसे, क्योंकि यहाँ पे इसने गलत दिया हुआ है। यार ये वीडियो ना आपने कैंसिल करनी है। अब मैं जो इससे आगे बोलने लगा, इससे पीछे वाला फरहाद भाई आपने सारा कैंसिल कर देना है, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग में जो है ना, वो थोड़ा रीअरेंज करके मैं करने लगा हूँ दोबारा शुरू से, ठीक है। तो आपने इससे पहले वाला जो ना, अब मैं दोबारा करने लगा हूँ, ये सारी वीडियो आपने पीछे से कैंसिल कर देनी है। यहाँ से जब मैं बोलने लगा हूँ फरहाद भाई, ये आपने ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ शुरू से, तो आपने इसे लेना है
यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ी सी वैल्यू जो है ना 9 यानी डी स्क्वायर डी 4D है ना, वहाँ पे डी स्क्वायर आना चाहिए, जो मैंने 4D स्क्वायर लिखा है उसकी गलती हुई है। इससे पूरा न्यूमेरिकल जो है एक वैल्यू की वजह से खराब गलत हो जाना है, तो इसमें दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से जो है कंटिन्यू करना, पिछले वाली सारी वीडियो डिलीट कर देनी है आपने। ठीक है, जब रेंडरिंग पे लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि 12.2 के नाम से, उसकी जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की वो मैं पढ़ने लगा हूँ। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज गिवन एज 16.0 microcoulomb and Q2 is given as 4.0 microcoulomb are separated by a distance of 3.0 meter as shown the fig बच्चों जो उन्होंने बनाई है। पहला जो चार्ज जो है वो हमें दिया हुआ है Q1 प्लस, जबकि दूसरा जो है वो दिया हुआ है Q2 प्लस। ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 मीटर। हमें ये गिवन है फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमने इन पॉइंट्स के लाइन के दरमियान जो है 3 मीटर जो लाइन है इस पे एक स्पॉट फाइंड आउट करना है जहां पे हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे इंग्लिश में सपोज आ पॉइंट P along line of 3 meter such that E1 of Q1 and E2 of Q2 are equal in magnitude but opposite in direction will cancel out at this point। बच्चों ये मैंने अपने से वर्डिंग लिखी है, आप अपने से वर्डिंग यूज कर सकते हो, बुक वाले ने कुछ और लिखी हुई है। P point such a way that along the line and point P is D मीटर कह लें आप फ्रॉम Q2। जो आपके पास Q2 चार्ज है, ठीक है, उसके बाद जो है ये कितना आ रहा है D मीटर के फासले के ऊपर। ठीक है, ये आप अपने से जो है वो सपोज कर सकते हैं। हमने ये वहां पे बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर जो हमने पॉइंट कंसिडर करना है, यहाँ पे P पॉइंट जो है, यहाँ पे जो फील्ड है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है वो D है। यहाँ पे जो फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर, इस चार्ज की इस तरफ होगी E1, इस चार्ज की दूसरी तरफ होगी E2। तो ये दोनों जो है इस पॉइंट के ऊपर आगे कैंसिल आउट होंगी, हमने ये शो करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, फिर ये सारा सोल्यूशन में लिख के आपने लिखना है E1 इज इक्वल टू E2, ये दोनों इक्वल है। इसकी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब R1 जो है, क्योंकि R स्क्वायर लिखना है, वो हमारे पास इतना है, इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे 3 माइनस D स्क्वायर, जबकि E2 की बच्चों लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर D स्क्वायर, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे मालूम करनी है तो ये D स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, इनकी वैल्यू पुट कर दें। इसकी है 16.0 माइक्रो कूलम, इसको लिखेंगे 16 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइड बाय 3 इंटू स्क्वायर आ जाएगा इक्वल। इसकी वैल्यू पुट करें 4.0 माइक्रो कूलम थी, इसको लिखेंगे 4 × 10⁻⁶ और D स्क्वायर बच्चों एज इट इज लिख देंगे। अब आपको पता है जब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो 4 ओवर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे अगर 9 माइनस प्लस कर लें आपकी बुक के अकॉर्डिंग -6D। इसका स्क्वायर उसी तरह ओपन करना है, A - B होल स्क्वायर इक्वल होता है A² - 2AB प्लस
बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से जो है हमने इसे ओपन किया। ठीक है जी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा हुआ है, जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। इसी फॉर्मूले को इस तरह एक्सपेंड किया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, यानी इसको एक्सपेंड किया गया ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके। अच्छा जी, इधर हमारे पास रह गया था इक्वल 1/d स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास जो बचना है बाकी वो रह जाना है डी स्क्वायर माइनस प्लस 2d और ये रह जाना है -3 इक्वल 0। कैसे करना है आपने इसको क्रॉस ये 4d स्क्वायर हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे और बच्चों इसमें से 3 कॉमन जब हम लेंगे 3d स्क्वायर आ जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि d स्क्वायर ये है और 4d स्क्वायर इसमें से 3d स्क्वायर आ जाएगा, 9 होगा 6 होगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 2d रह जाएगा 6 में से, और इसका 9 में से 3 रह जाएगा। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिड टर्म स्प्लिट करके हमारे पास जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं जी। मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो डी स्क्वायर इसके साथ प्लस 3d माइनस d माइनस 3 इक्वल 0, इसमें से d कॉमन ले लेंगे, d प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, d प्लस 3 पेयर बन के, तो d प्लस 3 कॉमन आ रहा है, जबकि रह गया हमारे पास d माइनस 1 इक्वल 0। दोनों को सेपरेट जो है आप कर लो 0 के इक्वल, ये आ जाएगा d इक्वल -3 और ये आ जाएगा d इक्वल 1। इनके साथ मीटर लगा लें, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सारा किसमें मीटर के अंदर है। तो बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -3 मीटर, एक आ गई 1+1 मीटर। अब हमने कहना है कि ये दो पॉइंट्स जो हैं कुछ इस तरह हैं कि पहला पॉइंट जहाँ पे -3 आ रहा है जो कि राइट साइड पे है, इसके और इसके लेफ्ट साइड बनती है, तो वहां पे आगे दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में आ जाती है, वहां पे फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती। जबकि वो पॉइंट जो कि 1 मीटर के फासले के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू द Q2 या फ्रॉम द Q2 1 मीटर के ऊपर है, यहाँ पे आगे दोनों फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, क्योंकि वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की जो आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो डिजायर पॉइंट होगा वो होगा 1 मीटर। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी।